ओके, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो। जहाँ से ख़त्म किया है बिल्कुल स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जनरल एक्सप्रेशन था। उस जनरल एक्सप्रेशन में हमने ये देखा कि क्यू जो है बी और ओमेगा दोनों पर डिपेंड कर रहा है हर इक्वेशन के पार्ट के अंदर। ठीक है, अब इसको बी और ओमेगा पर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट केस के साथ डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, when b square is greater than omega square। जैसे ही वैल्यू b स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा होगी तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, या किसी भी पार्ट को देखो, किसी भी टर्म को देखो, सभी के अंदर हमारे पास b स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि वैल्यू r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 1 अपॉन LC है, तो इस केस में हमारे पास सारी की सारी टर्म पॉजिटिव और रियल रहने वाली हैं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि b बड़ा है ओमेगा से, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और जब ये पॉजिटिव और रियल होगा तो वैल्यू जो है हमें एग्जैक्ट मिलने वाली है जो b और ओमेगा पर डिपेंड थी। वी फाइंड बोथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल e की पावर के एक्सपोनेंशियल के टर्म आर रियल। ठीक है, और ये वैल्यू t पर डिपेंड कर रही हैं साथ में। ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग एंड द चार्ज goes on decreasing till it finally becomes zero। और ये कब होगा? जब t की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट होने का मतलब ये टर्म ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो, और क्यू भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होते 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 ज़ीरो तक पहुंचेगा, लेकिन वो तब पहुंचेगा जब वो इसको टाइम को इनफाइनाइट हम लेंगे। और जब इस तरीके से चार्ज की डिस्चार्जिंग हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड डेड बीट और ओवर डैम्प्ड और नॉन ऑसिलेटरी। दिस इज कॉल्ड डेड बीट, ओवर डैम्प्ड और नॉन ऑसिलेटरी। नॉन ऑसिलेटरी का मतलब क्या है? जहाँ भी ऑसिलेटरी होगा वहाँ साइन या कोस की टर्म आएगी, यहाँ पर साइन और कोस नहीं है जब हम b को ओमेगा स्क्वायर से ग्रेटर ले रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल पर डिपेंड है और b और ओमेगा की वैल्यू, यानी एक्सपोनेंशियली ही आप कंसीडर करो, और ये लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा जब तक ये टाइम इनफाइनाइट ना हो जाए। ठीक है, केस सेकंड, b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर लेते हैं, या यूँ कहें कि r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/LC। जैसा अभी हमने देखा b स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गए तो दिस टर्म बिकम्स जीरो। ठीक है, ई में ये टर्म बिकम जीरो, बीटी जीरो नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना है। ये टर्म जीरो होगी सिर्फ। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी दिस विल बी वैनिश। बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो, लेकिन बी और टी जीरो नहीं होने वाला। तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 6 बिकम्स Q, दिस इज इक्वल टू Q नॉट 1 एज इट इज है हमारे पास। ठीक है, 1 के साथ e की पावर माइनस बी टी, तो मैं e की पावर माइनस बी टी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस Q नॉट डिवाइडेड बाई 2, 1 एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म जीरो हो गई, और e की पावर अगेन माइनस बी इंटू टी आ गया हमारे पास। और जो ये टर्म आ गई है डिवाइड बाई 2 है, ये दोनों ही डिवाइड बाई 2 है, हाफ है, तो ऐड होकर के 1 हो गया। Q नॉट e की पावर माइनस बी इंटू में टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्जिंग।
अब एक चीज़ वो भी ध्यान रखना जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, अगर क्यू या आई जो भी हम निकाल रहे हैं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल है तो इंक्रीज होगा वो, और 1 माइनस में नहीं है, जैसे कि इस टर्म में नहीं आया 1 माइनस समथिंग e की पावर, तो डिस्चार्जिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑफ अबोव। ये रिजल्ट इसके साथ ही मिलता जुलता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल के साथ बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंडेंसी थी इसकी, अब यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, लेकिन एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए लिखा है दिस रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑफ अबोव एंड नाउ, बट नाउ रेट ऑफ डीके, अब की बार इसका जो डीके है वो हाइयर है, जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा वो, क्योंकि अब ये फैक्टर्स उसमें से ख़त्म हो गए हैं, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो एक्सपोनेंशियली ही वो भी अब। ठीक है, इसीलिए दोनों रिजल्ट सेम है, लेकिन इसका जो डीके है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक है, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स critically damped, which is neither oscillatory तो है ही नहीं क्योंकि साइन और कोस नहीं है, नॉर डेड बीट, ना ये डेड बीट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो दिस इज द केस for b square minus omega square are equal. Now the case third, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि हम इसके अंदर b स्क्वायर लेस देन मान करके चलते हैं ओमेगा स्क्वायर से, या r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 बाय ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या था, एल सी। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने इस तरीके से कंसीडर किया है जिसमें बी लेस है ओमेगा बड़ा है। जब बी बड़ा नहीं होगा तो माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएंगी हमारे पास, और जब माइनस की वैल्यू बड़ी होंगी तो ये फैक्टर और ये फैक्टर इमेजिनरी होते चले जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट्स में है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि b इज लेस, और जब b लेस है तो हमने द क्वांटिटी b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इमेजिनरी होगी, और जब इमेजिनरी होगी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाहर ले लिया और अंदर चेंज कर दिया ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं है, सिर्फ माइनस लेकर के अंदर की वैल्यू को साइन चेंज कर दिया। तो आयोटा -1 होता है, जे कंसीडर कर रहे हैं, आयोटा की जगह जे लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, और इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ रख दिया ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लेट अस से जे और ओमेगा डैश। ठीक है, ओमेगा डैश क्या है हमारे पास, एक तरीके से ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर दोबारा से लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या मान लिया, ओमेगा डैश। अब सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड है, जहाँ भी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है वहाँ क्या पुट कर दो, जे ओमेगा डैश। अब यहाँ देखो, ये टर्म जे ओमेगा डैश, ये टर्म जे ओमेगा डैश, ये टर्म जे ओमेगा डैश, और ये टर्म भी जे ओमेगा डैश हो गई। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। इक्वेशन 6 बिकम्स क्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस बी ओवर बी स्क्वायर माइनस था तो उसकी जगह क्या रख दिया, जे ओमेगा डैश। ठीक है, ई की पावर माइनस बी प्लस यहाँ भी क्या आ गया, जे ओमेगा डैश इंटू में टी
प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस बी ओवर जे ओमेगा डैश एक्सपोनेंशियल भी माइनस डी माइनस के जे ओमेगा डैश और इनटू में टी आ गया। ठीक है, सिर्फ जहां भी बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था उसको हमने पुट कर दिया जे ओमेगा। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे अब इसका। क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास है, दोनों में है, बाहर कॉमन ले लिया ये ई की पावर माइनस बी टी, ई की पावर माइनस बी टी, ये भी कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, वैल्यू क्या बची, देखो ये 1 के साथ दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो ई की पावर माइनस बी टी बाहर ले चुके हैं हम, क्या बचेगा ई की पावर जे ओमेगा डैश टी प्लस इसका ई की पावर माइनस बी टी बाहर ले चुके हैं, तो बी जे ओमेगा डैश ई की पावर जे ओमेगा डैश टी रह गया इसमें। क्लियर? ठीक है, प्लस 1 का माइनस बी टी बाहर जा चुका है, तो 1 के साथ ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी, ऐसे ही माइनस बी ओवर जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी और सॉरी माइनस जे ओमेगा डैश टी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ई की पावर माइनस बी टी सभी में से हम कॉमन ले चुके हैं, इकट्ठा कर लेते हैं इन दोनों को, ये टर्म ई की पावर, ये टर्म ई की पावर, और इन दोनों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। सो बिकम क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 ई की पावर माइनस बी टी, ई की पावर जे ओमेगा डैश टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी। ठीक है, प्लस बी जे ओमेगा डैश दोनों में है, तो कॉमन लेंगे बी और ओमेगा डैश को। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं कैसे। जे अभी कॉमन है दोनों में, लेकिन अभी हम बाहर नहीं ले रहे इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास ई की पावर जे ओमेगा डैश टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी, और जो जे था वो अंदर ले लिया हमने। ठीक है, अगले स्टेप में ये दो भी जो आप अंदर ले जाएंगे, ठीक है, मैं यहीं लिख रहा हूँ, इस दो को अंदर ले गए, यहाँ भी और यहाँ भी। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, वही ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 आयोटा साइन थीटा। तो वैल्यू आ गई क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी, दिस इज कॉस ओमेगा डैश टी प्लस बी बाई ओमेगा डैश, और ये साइन ओमेगा डैश टी आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यू, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट टाइम की तरह एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को बाहर भी ले लेते हैं। क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी इंटू टी अपॉन में ओमेगा डैश, जब एलसीएम लेंगे तो ओमेगा डैश इसके साथ चला जाएगा, ओमेगा डैश कोस ओमेगा डैश टी प्लस बी साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, और जो नीचे वाला था वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें कोई भी आप लोगों को। अब इसको अभी एक फॉर्मूला बनाते हैं, ओमेगा डैश को आर कोस थीटा और बी को आर साइन थीटा, ताकि यहाँ पर कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी बन जाए। ठीक है, और स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इन सब का, आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया यहाँ पर इस इनटू में, और ये आ गया ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सब कुछ हमारे पास किसके बराबर आ गया, ओमेगा के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया हुआ था क्या कि ओमेगा डैश दिस वाज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस
ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा डैश का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और ओमेगा डैश का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने किया था, ध्यान रखना आप लोगों ना, ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आप लोगों ने। ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, शायद मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ, चलो देख लेना आप लोग। ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा डैश स्क्वायर, ये टर्म है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि इसको स्क्वायर करके ऐड करा तो ये आया, और ये किसके बराबर है हमारा, ओमेगा के। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस का मतलब आर को आर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया tan थीटा, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन में ओमेगा डैश, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बी एज इट इज, और ओमेगा डैश की जगह लिख दिया ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब क्यू की वैल्यू को दोबारा से लिख देते हैं। क्यू दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस बी टी ओवर ओमेगा डैश। ओमेगा डैश की जगह क्या है हमारे पास, आर कॉस थीटा इंटू में कॉस ओमेगा डैश टी, प्लस बी की जगह क्या है, आर साइन थीटा इंटू में साइन ओमेगा डैश टी। फॉर्मूला बना दिया इसका, क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला बन गया आर कोस ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि आर हमारा किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। आर इज इक्वल टू ओमेगा, सो दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश। ठीक है, और ये आ गया ओमेगा, आर की जगह ओमेगा कोस ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा। अब इस ओमेगा डैश को भी हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से भी। तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ओमेगा कोस, इसकी जगह आ गया ये ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में टी माइनस थीटा। दिस द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। एक ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 7 क्या चल रहा है हमारा, 6 हो चुका है, 7 नाम दे देते हैं। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो ये जो 7 और 8 इक्वेशन है, 7 का हमने यूज़ करना है इसलिए इसको नेमिंग दे दी है। 8 फाइनल रिजल्ट है अभी तक हमारा। तो 8 इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोस की टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, दोनों ही टर्म इन्वॉल्व हैं। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज। ठीक है, डैम्प भी हैं और ऑसिलेटरी भी हैं। ऑसिलेटरी इसलिए क्योंकि साइन या कोस टर्म आ गई। ठीक है, और कब तक ये ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेटरी चार्ज, सो द चार्ज अल्टरनेटिवली above or below till it becomes zero, till it settle down to zero। ठीक है, तब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब देखो, तीनों हमने इक्वेशंस को सेट किया, तीनों ही स्टेप्स में इसको देखा।
और तीनों ही केस के अंदर हमारे पास अलग अलग वैल्यू आई। फर्स्ट केस में ई की पावर के साथ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था जब वो बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। और जब वो बड़ी वैल्यू थी तो उसमें एक्सपोनेंशियल भी है वो, और बी और ओमेगा पर डिपेंड है। दूसरे में हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल मिला, बी और ओमेगा इक्वल होकर के ख़त्म हो गए थे। और तीसरी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल और कोस है, तो एक्सपोनेंशियल और कोस होने की वजह से ये ऑसिलेटरी है और डैम्प्ड है, ठीक है। तो तीनों को रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। This is time, this is the value of charge, this is Q naught, maximum value। फर्स्ट केस में exponentially decrease, so it is exponentially decrease। केस फर्स्ट। केस सेकंड के अंदर एक्सपोनेंशियली है लेकिन ग्रोथ ऑफ डिके इज हायर, पहले डिक्रीज हो जाएगा उससे। और केस सी में एक्सपोनेंशियली भी है और अल्टरनेटिवली अप एंड डाउन, एंड फाइनली इट बिकम्स डैम्प्ड टू जीरो, केस सी के लिए। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ जाए तो फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई होती है, और ये क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई। और अगर हम सभी की वैल्यूज़ को पुट करें तो 1/2 पाई तो है ही हमारे पास। ओमेगा स्क्वायर क्या था 1/LC, और बी को क्या कंसिडर किया था आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो म्यू कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम लेकर के 1/2 पाई और स्क्वायर रूट LC। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब ये वैल्यू आएगी। अदरवाइज दिस इज द रिजल्ट। आर 0 नहीं है तो ये रिजल्ट, अगर आर 0 है तो ये रिजल्ट रह जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है टाइम के साथ साथ वेरी कर रहे हैं। सो दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन LCR सर्किट। लेकिन क्योंकि करंट भी हमें निकालना है, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, तो करंट भी वैल्यू फाइंड आउट निकाल देते हैं यहाँ। करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम, करंट in the circuit is given by I is equal to dq by dt। लेकिन यहाँ मैं माइनस के साथ इस वैल्यू को लिख रहा हूँ। माइनस इसलिए क्योंकि चार्जिंग नहीं हो रही, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ डिस्चार्ज करेंगे तो अब ये जो डी क्यू है यहाँ पर, अब इस इक्वेशन का यूज़ करना है आपने, यानी इक्वेशन नंबर 7, दिस इक्वेशन नंबर 7। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 7 को, और यहाँ आई के अंदर इसको पुट कर देते हैं। सो आई दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ई की पावर जो भी था तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस, और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर दिया है साथ में। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा। अब दूसरी वैल्यू क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश माइनस साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, और इनटू में ओमेगा डैश। आप इसको डिफ्रेंशिएशन करके देख लेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। इक्वेशन नेक्स्ट लास्ट पेज पर है, प्रीवियस पर, तो मैंने वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है। कॉमन जो आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, अंदर क्या रह गया
ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गए, बी कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा प्लस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गए, ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश। अब आप यहाँ कहेंगे कि ये ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ सिर्फ ओमेगा था पहले, ये वाला ओमेगा कॉमन के फॉर्म में, अब ये ओमेगा स्क्वायर आ गया है। तो ओमेगा स्क्वायर कैसे आया है, क्योंकि हमने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर दिया है, और जो डिवाइड था वो हम वैल्यू को अंदर ले गए हैं, यहाँ पर वैल्यू अंदर चली गई है, ये साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, ठीक है, देख लो एक बार, ये ओमेगा था यहाँ, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड था वो अंदर की तरफ चला गया। दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश। दिस टर्म इज अगेन साइन और कॉस में आप इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस ओमेगा डैश टी माइनस थीटा एज इट इज, प्लस ये टर्म कॉस थीटा एंड साइन ओमेगा डैश टी माइनस थीटा एज इट इज। अब आप देख लेना ये कैसे आई है, टेन क्या था हमारे पास, बी बाई ओमेगा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये बन गया हाइपोटेन्यूस, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास, ठीक है, थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग। अगर इस तरीके से वैल्यू आती है तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, साइन के अंदर चेंज हो जाएंगे हमारे पास। पी बाई बी टेन थीटा हो गया, ठीक है, और अगर हमें साइन को लेना है तो पी बाई एच हो जाएगा और ये एच बाई बी हो जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू हमने इस तरीके से लिख दी है, ये ओमेगा डैश। क्लियर है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो बन गया है, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी के लिए वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइनल, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, एंड दिस बिकम साइन ए माइनस बी, थीटा से थीटा कैंसिल, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। और अगर हम ओमेगा डैश को भी दोबारा से पुट करना चाहें तो ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश है यहाँ, तो क्यू नॉट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी साइन बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में टी, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। और जब ये वैल्यू आ गई है तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी साइन टर्म इन्वॉल्व है और एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, तो कैपेसिटर के साथ साथ करंट की वैल्यू भी जो है वो ऑसिलेटरी है चार्ज की। सो द करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट is also oscillatory like charge, तो करंट की तरह, सॉरी चार्ज की तरह करंट भी जो है वो सर्किट में ऑसिलेटरी है। तो ये वैल्यू हमारी डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट, ठीक है, आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। एग्जाम में या तो डिस्चार्जिंग मिलेगा या चार्जिंग मिलेगा, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट है, यूनिट नहीं कंप्लीट हुई, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम यूनिट 1 के सेकंड चैप्टर को शुरू करें। थैंक यू।